इस बात का है कि कोई भी यीशु मसीह के अनुसार जो एथिक्स है, उसका मतलब है कि कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। जलन रखने वाला ईश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, उसने मंदिर में जाकर के मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 12 आयत को जरा पढ़ेंगे एक बार ही कोई जो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 12 आयत। देखिए मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के कीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं को बना रखा। ये है एथिक्स यीशु मसीह का। जब परमेश्वर का भवन परमेश्वर की प्रार्थना के लिए बनाया, उसमें प्रार्थना ही होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको क्या बना दिया? बिजनेस हब। उसको बिजनेस का एक अड्डा बना के रख दिया। उसके बाद आप नोट कर लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय उसकी 23वीं आयत और 3 अध्याय की 5 आयत। आराम से मरकुस 2 अध्याय की 23 आयत, 3 अध्याय की 5 आयत। और उसके बाद the role of love in Jesus ethics. For Jesus, agape of love is the no. यीशु मसीह का जो प्रेम है, ठीक है, प्रेम का क्या रोल है, प्रेम की क्या स्थान है यीशु मसीह की नैतिकता में? तो यीशु मसीह का प्रेम कैसा प्रेम है? अगापे। अगापे का मतलब होता है बिना किसी शर्त का प्रेम, अनकंडीशनल लव, ठीक है, unconditional love, sacrificial love, without any beneficial love। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है और ये प्रेम हमारे एथिक्स के अंदर होना चाहिए। हम चाहेंगे एक आयत पढ़ें जो आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 16 आयत से 24 आयत तक। यहाँ पर वी कैन सी द की एथिकल एलिमेंट्स इन नाज़रेथ मैनिफेस्टो। यहाँ पर यीशु मसीह का जो मुख्य मुख्य जो एथिक्स हैं उनको वहां पर दिखाया गया है, नैतिकता को दिखाया गया है। आप 16 आयत से लेकर और 4 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर और लूका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत से 24 आयत तक वहां पढ़ सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा पढ़ेंगे सिर्फ हम। वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए भेजा, मेरा क्या कार्य है, यहाँ पे लिखा है। फिर वो नासरत में आया, वहां पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उसने उस पुस्तक को खोलकर वो जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगापे लव ऑफ जीसस, एथिक्स ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कार्य धरती पर, जिस कार्य के लिए वो धरती पर आया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछ लोगों को प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी, उस पर लगी थी। तब उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो वहां पर क्या है, यीशु मसीह जो खुद एक एथिक्स है, उसकी जो खुद की अपनी नैतिकता है, वो वहां पर क्या है, सब लोग सामने प्रकट हो गए। जितना कहा गया था उतना ही काम किया। डिसिप्लिन, अनुशासन, अगापे लव, यानी पुस्तक पढ़ने को दी गई, पुस्तक वो स्थान पढ़ा जहाँ उसके बारे में लिखा है और उसको पढ़कर फिर क्या हो गया, वो बैठ गया। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर,
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेसी की अपनी मृत्यु के समय की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में सम्मान, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ पर इस बात को सीखते हैं इस वचन के द्वारा कि यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अगाप वो सबके लिए है, बिना पक्षपात के, बिना जाति समाज के और बिना किसी और चीज के। उसके बाद हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय उसकी 16 से और 16 से 20 शायद तक, नोट कर लीजिए 21 शायद तक, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है द एथिकल पर्सपेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के अनुसार एथिक्स, द किंगडम ऑफ गॉड एंड एथिक्स ऑफ जीसस। परमेश्वर के राज्य में जो नैतिकता है वो किस प्रकार से होनी चाहिए यीशु मसीह के अनुसार, या प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उस राज्य की नैतिकता कैसे होनी चाहिए, इस बात को हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। द किंगडम ऑफ गॉड इज द की कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीसस प्रीचिंग, थियोलॉजी एंड एथिक्स। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की जो एथिक्स है और वो आपको मिलेगा परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ने के लिए। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 14 आयत पे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 14 आयत को, और वहां पर आप नए नियम के अंदर पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा किस तरीके से धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जी, मत्ती 24 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़िए जल्दी से कोई निकाल के। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में जी प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर भलाई हो, तब अंत आ जाएगा। जी, ओके, तब अंत आ जाएगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के अंदर जब पढ़ते हैं आप तो यहाँ पर बीज बोने वाले का दृष्टांत लिखा है। तो बीज, और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी ये कौन सी आयत है, एक मिनट देता हूँ आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी 33 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसे किसी ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीरा हो गया। जब मेरे और आपके जीवन में, और जब आप किसी के जीवन में स्वर्ग राज्य का बीज बोते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा बताते हैं आप, लेकिन वो होते 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 पूरा का पूरा व्यक्ति स्वर्ग राज्य के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद उसके बाद है 44 शायद, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग राज्य के लिए अपने सब कुछ चीजों को दाव पर लगाकर, सब चीजों को बेचकर,
स्वर्ग राज्य को मोह ले लेना, ये कुछ नैतिक है, ये मसीही नैतिकता है। जब यीशु मसीह को हम जानते हैं, स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो संसार की तमाम सारी चीजों से बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर का राज्य है, जहां पर हमको जाना है। उसके बाद लिखा है, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे बहुमूल्य मोती मिला, तो जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। देखिए, है ना, सब कुछ बेच दिया उस व्यापारी ने, जाकर उस मोती को मैं ले लिया, क्योंकि स्वर्ग राज्य से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग का राज्य, और यीशु मसीह यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं स्वर्ग राज्य के बारे में। और ये जो क्रिश्चियन एथिक्स के बारे में देखते हैं, मसीह नैतिकता, तो हमारी नैतिकता यही है कि हम उस स्वर्ग राज्य को ले लें, प्राप्त कर लें। ओके, उसके बाद लिखा, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। तो जब वो जाल भर गया, तो मछुए उसके किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छे अच्छे तो बर्तनों में ताकि, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों और धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। तो देखिए, परमेश्वर के राज्य की ये एथिक्स है। स्वर्ग का राज्य जाल के समान है। आप सभी जाल डालते हैं, आप प्रभु के दास दासियां हैं, हर दिन जाल डालते हैं, नहीं डालते, आप जानिए। और अगर जाल डालेंगे, सब प्रकार की मछलियां आपसे सही, उसमें बड़ी मछलियां भी आएंगी, छोटी मछलियां भी आएंगी, निकम्मी भी आएंगी, और सब तरह की मछलियां आएंगी। तो जगत के अंत में ऐसा होगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगली आयत में लिखा है, 51 आयत में, क्या तुमने ये बातें समझी? यीशु मसीह को कह रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो उसने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि यीशु मसीह के द्वारा जब हम चीजों को सीखते हैं, मसीह नैतिकता में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, अब सरमन ऑन द माउंट जो हमने देखा था, वो तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और उसका मतलब है कि यीशु मसीह अपने मिशन को धरती पर किस तरीके से चलाएगा, यीशु मसीह अपने कार्य को धरती पर किस तरीके से करेगा, सबसे पहला इस बात को दर्शाता है। अगर आप पहाड़ी उपदेश में पढ़ें, तो वहां पर सबसे पहले क्या लिखा? धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन बनना मसीही नैतिकता है। अपने आप को दीन बनाना, नम्र बनाना, दीन बनाना, दीन बनना बहुत जरूरी है। और जो दीन है, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। और उसके बाद लिखा है, इट गोज बियॉन्ड द हाईएस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। और यहाँ पर अपने आप को प्रेम रखना कैसे, और अपने पड़ोस से कैसे प्रेम रखना? अपने समान प्रेम रखना। सरमन ऑन द माउंट, मत्ती रचित सुसमाचार, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय। ठीक है, पहाड़ी उपदेश जो है, मत्ती रचित सुसमाचार, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय। वहां पर पड़ोसी का प्रेम के बारे में लिखा है कि अपने पड़ोसी कैसे प्रेम रखना है, अपने समान प्रेम रखना है। ये यीशु मसीह की एथिक्स है। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक पूरा का पूरा पहाड़ी उपदेश चलाते हैं, और जिसको बी एटीट्यूड्स ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, बी एटीट्यूड्स ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। और इसके ऊपर राजा राम मोहन रॉय, जो एक बंगाली ब्राह्मण थे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में कितने लोगों ने सुना है इतिहास?
राजा राम मोहन रॉय के बारे में किन लोगों ने सुना है? कौन सी 4 बातें थी जिनको वो बदलाव लेकर आए थे? जी नहीं सुना सर, नहीं सुना। और थोड़ा और थोड़ा वो आवाज आ रही मेरी? जी बोलो, अभी तो नहीं आई। मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज भरभरा रही है, कट रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सर कट रही है आवाज, साफ नहीं आ हाँ, रही। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। अब आ रही, पर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सवेरे साढ़े नेटवर्क में बहुत। अब आ रही है आवाज? जी आ रही आवाज आ है। रही है? जी आ अच्छा, रही ठीक है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो राजा राम मोहन रॉय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह के भले काम। उन्होंने लिखी इस किताब को। तो अगर हम देखेंगे इसको, अ, जब हम उसको देखते हैं, बीएटिट्यूड्स ऑफ क्राइस्ट, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 3 आयत से 12 आयत तक यीशु मसीह के बीएटिट्यूड्स, नैतिकता में बीएटिट्यूड्स मीन्स हमारा व्यवहार, ठीक है, हमारा प्रतिदिन का सर व्यवहार। 12 आयत तक। सर आपने नाम क्या बताया जी, उस पुस्तक का नाम क्या बताया? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। हिंदी में बताइए ना सर। हिंदी में मुझे नहीं मालूम। उसका नाम प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है। प्रिसेप्ट्स ठीक है यीशु सर। मसीह के नैतिक कार्य है, मोरालिटी, मोर्स, टीचिंग्स ऑफ जीसस, ठीक है, यीशु मसीह की नैतिक शिक्षाएं, ये है। पर हिंदी में इस तरीके से नहीं मिलेगी आपको, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस से मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, जब 5 अध्याय 13 से 16 तक पढ़ते तो वहां पे क्या लिखा है? किसी को मालूम? बिना पढ़े बता सकते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 से 16 तक। वहां नमक के बारे में लिखा है, ज्योति के बारे में लिखा है। तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी की ज्योति हो। तो मसीह नैतिकता में नमक का काम क्या है? स्वाद घोलना। और ज्योति का काम क्या है? अंधकार में चमकना। तो वहां प्रभु ने कहा, तुम अपने आप में नमक रखो, तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक का स्वाद जाता है तो उसे किस चीज से स्वादिष्ट किया जाएगा? ये सर्मन ऑन द माउंट, एथिक्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह की नैतिकता यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला सब मनुष्य के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इस तरीके से।
और हम पढ़ेंगे नहीं, बस जल्दी चलेंगे हम। उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट, जीसस एंड द लॉ, यीशु मसीह और व्यवस्था, व्यवस्था के बारे में। और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 17 आयत से 20 आयत तक, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोक न्याय को पूरा करने आया हूँ। व्यवस्था हमको उद्धार नहीं देती, परंतु व्यवस्था हमको पाप के प्रति क्या करती है, सचेत करती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे लोग? सब समझ पा रहे हैं कि मैं वैसे बोले जा रहा हूँ? कोई एक जन बताइए, मेरे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर समझ रहे हाँ हैं, जी, समझ रहे हैं सर, थोड़ी स्पीड। व्यवस्था 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 हमको पाप से बचाती नहीं, परंतु पाप की पहचान कराती है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो हमको पाप की पहचान नहीं होती, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से बचाता है, पाप से मुक्ति देता है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था की पुस्तकों को लोक में नहीं आया, परंतु उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। उसके बाद है और तमाम प्रकार के जो इश्यूज हैं, बातें हैं, वो हमको मिलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 21 आयत से 7 अध्याय की 29 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार सब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के इश्यूज हैं उसके अंदर। जैसे कि जीसस वाज अगेंस्ट हिपोक्रेसी, यीशु मसीह पाखंड के पूर्ण रीति से खिलाफ है। with regards of fasting and prayer, he was also against revenge, curse, divorce and lustful look। यीशु मसीह बहुत सारी चीजों के वहां पर खिलाफ बोलते हैं, जैसे कि पाखंड के लिए और झूठे उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए और बदला लेने के लिए बोलते हैं, श्राप के लिए बोलते हैं, और ईगो की, और बुरी नजरों से देखना है। अगर आपने किसी को गलत निगाहों से देख लिया तो क्या कर लिया, मन में व्यभिचार कर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आपको मिलेंगे जो मसीह नैतिकता के बारे में, कि हमारा कैसा नैतिक पतन होता है, हमें कैसे नैतिक जीवन को अपना जीना चाहिए। तो आप पूरा का पूरा मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, यहाँ पर आप पाएंगे यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश। और उन पहाड़ी उपदेश जीवन शैली, कि हमको किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, एक मसीही को किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ रहे, किस तरीके से वो प्रार्थना करे, किस तरीके से उपवास करे, सब चीजें आपको वहां मिल जाए। किस तरीके से वो ईगो में ना जिए, अपने आप में ना जिए, किस तरीके से वो दोष ना लगाए, बहुत सारी बातें, किस नाप से वो नापता है, कैसे प्रार्थना की जाए, प्रार्थना का तरीका क्या है। तो मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय ये सरमन ऑन द माउंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हम सीखते हैं किस तरीके से मती नैतिकता को। तो आप पूरे के पूरे आप पढ़िएगा और उसमें देखिएगा, हर आयत में आपको मिलेगा मसीही नैतिकता किस तरीके से हमको जीवन जीना है। मसीही नैतिकता जीवन शैली, जीवन जीने की कला। प्रेज द लॉर्ड। 6वें अध्याय में आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है
अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। पाखंड, यीशु मसीह उसके against, ठीक है, झूठा उपवास, झूठी प्रार्थना, दिखावटी जीवन, ठीक है, और आंखों के द्वारा विचार, मन में विचार, तो इन सब चीजों के यीशु मसीह क्या है, पूरी रीति से परमेश्वर का वचन खिलाफ है। ओके, सबसे पहली बात जो यीशु मसीह के अंदर अगर सुसमाचारों के हिसाब से अगर आता है, सुसमाचार, सुसमाचार 4 हैं जिनमें 3 सिनॉप्टिक गॉस्पेल हैं। 3 क्या है? सिनॉप्टिक गॉस्पेल। सिनॉप्टिक का मतलब एक समान है, ठीक है। कौन से? कोई बताएं मत्ती, कौन से मरकुस, लूका, यूहन्ना। सुसमाचार एक समान है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। बताइए। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों एक समान है, ठीक है। इनमें यीशु मसीह की वंशावली से शुरू होता है, वहां पर भी यीशु मसीह जन्म शुरू होता है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रकाशन है पूरा है? नहीं, मत्ती, मरकुस, लूका ने एक समान। मत्ती, मरकुस, लूका, चौथा यूहन्ना है, वो परमेश्वर का प्रकाशन है। वो शुरू होता है कैसे? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह को बताता राजाओं का राजा। पिछले दिनों बताया था, याद है आप लोग को शायद? मत्ती रचित सुसमाचार बताता यीशु मसीह राजाओं का राजा। और मरकुस क्या बताता है? परमेश्वर का दास। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का दास। और लूका क्या बताता है? यीशु मसीह कौन है? कौन है बताइए? मनुष्य का पुत्र, ठीक है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या बताता है? सर्वशक्तिमान। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को राजाओं का राजा, मरकुस रचित सुसमाचार में परमेश्वर का दास, लूका रचित सुसमाचार में मनुष्य का पुत्र, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर। नोट कर लीजिए। ठीक है। और चारों ही सुसमाचार की एक खूबी है, चारों ही सुसमाचार में एक खूबी है। प्रेम कौन सा? अगापे लव। एक अगापे लव होता है यानी ईश्वरीय प्रेम, एक इरोज लव होता है, एक फिलियाई लव होता है, ठीक है। ये प्रेम के बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर ये प्रेम के ऊपर आधारित है। सर आपने लूका का क्या बताया? हाँ जी, सर लूका के बारे में आपने क्या बताया था? बोलिए। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया, ठीक है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
लूका 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत को हम देखेंगे। वहां पर अगापे लव ऑफ गॉड, लूका 10 अध्याय उसकी 25वीं आयत। क्या कोई बता सकते हैं वहां पर क्या लिखा है? कौन सी स्टोरी लिखी है वहां पर? बिना पढ़े हुए बताइए। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि बाइबल पढ़ना चाहिए। ठीक है, लूका 10 अध्याय उसकी 25 आयत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। ठीक है, मसीही नैतिकता में प्रेम सर्वोपरि है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सर आवाज नहीं आ रही है। संयम, जिसमें प्रेम सर्वोपरि है, बाकी सब प्रेम की कैटेगरीज है। एक मिनट है, आप निकाल का फल प्रेम, आनंद, नम्रता और संयम है। चारों सुसमाचार के अंदर जब हम पढ़ते हैं, बेटा बिल्कुल भी नहीं आ रही, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। सोनल आवाज आ रही है? आ रही है? नो सर, बहुत कट कट के आ रही है आपकी आवाज। मेरे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं बताइए। वाईफाई बंद हो गया है क्योंकि हमारे इधर एक फॉल्ट हो गया, बहुत बड़ा आग लग गई एक गली के अंदर, तो वाईफाई हमारा बंद हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।